करेंगे अस्मा पे। फाइनली अस्मा यूके पहुंच गई। ये क्या, यूके जाने से पहले ना ससुराल वालों से कोई मुलाकात, ना ससुरालियों के साथ कोई फोन कॉल। आखिर शौहर ने सफाइयां क्यों दी? आखिर होम टूर करवाने के बाद क्या कश्मीर के हालात इतने खराब थे, या एक माँ से उसके बेटे को दूर कर दिया? आखिर कमेंट करने वालों पे अस्मा क्यों नहीं रिप्लाई करती? क्या वो अपने सारे मामलात वाकई ही अल्लाह पे छोड़ देती है? क्या यूके जाके अब अस्मा बेबी पैदा करेगी? क्या अस्मा का शोहर अब नॉर्मल है? क्या अस्मा का शोहर अस्मा से छोटा है? क्या अस्मा एक दानी पर दानी औरत है? उसने एक लड़का काबू कर लिया। आखिर शरीफ लोगों ने अपनी जान छड़वा ली, कैमरे से अपने आप को दूर कर लिया। और ये क्या, जो मेरी अस्मा बोलेगी मियाँ मिठू वो ही बोलेगा। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, मैं काफी अरसे यानी साल सवा साल के बाद अस्मा पे रिव्यू कर रही हूँ। इस रिव्यू का हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को डिफेम कर रही हूँ या किसी को हेट कर रही हूँ। कोई भी रिव्यू करता है इनके पब्लिक कंटेंट पे रिव्यू करता है। आपको पता है फैमिली ब्लॉगर A to Z अपनी मैरिज लाइफ, अपनी डिवोर्स लाइफ, अपनी प्रेगनेंसी, जेंडर रिवील, फेस रिवील, इवन के ससुराल और मायके के झगड़े भी यहाँ YouTube पे लेके आते हैं। और इन चीजों को देखते देखते हमारी न्यू जनरेशन जो हमारी बच्चियां हैं वो शॉर्टकट रास्ता ढूंढती हैं और ऐसी ही चीजों को अपनाती हैं जिससे जल्दी फेम मिल जाए या जल्दी वो वायरल हो जाए या वो डॉलर कमाने लग पड़े। अस्मा का जब ब्याह हुआ तब मैंने अस्मा को देखना शुरू किया। उससे पहले भी मैंने अस्मा के 2-4 ब्लॉग देखे हुए थे, पर मैं कोई इन पे रिव्यू नहीं करती थी। बड़ी सिंपल सी लाइफ थी इनकी, बड़ी गरीब सी लड़कियां थी और अपने आप को लेके चली थी। और दोनों बहनें टीचर्स हैं, सबको पता है। बहुत देर से मुझे कमेंट आ रहे थे कि सोनू सिस्टर अस्मा पे रिव्यू क्यों नहीं आ रहा, अस्मा पे रिव्यू करें। अस्मा यूके चली गई तो मुझे नहीं पता चल रहा था कि किस अस्मा की बात कर रही है, क्योंकि वो पंजाबियों की मिसाल है ना, इट पुट्टो थे एक तो एक बाद यूट्यूबर निकलता है। इतने ज्यादा चैनल्स हैं कि कोई मतलब समझ में नहीं आता। अगर हम सब्सक्राइबर भी हों तो याद नहीं रहता और ना ही 24 आवर में हम सबके ब्लॉग को कैप्चर कर सकते हैं। हर एक की टाइमिंग लहदा है। बहरहाल बहुत सारे डीएम भी आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे। फिर मैंने अपने यूट्यूब फैमिली से पूछा कि कौन सी अस्मा, प्लीज मुझे लिंक भेजे। जब उन्होंने लिंक भेजा तो मैंने देखा और खुशी भी हुई और कुछ चीजों से मतलब इख्तलाफात भी पैदा हुए कि यार ये क्या चल रहा है। क्या बच्चियों को उस्तानी साहबा सिखा रही हैं? क्या उस्तानी साहबा ने शादी की है या लड़के को गोद लिया है? बहुत सारी चीजें ऐसे थी, पर सबसे अच्छी बात कि वो अपने शोहर के पास चली गई। पर कमेंट की अगर बात करते हैं तो इनकी यूट्यूब फैमिली जहां इनसे खुश है, इनको दुआएं दे रही है, वहां कुछ लोगों को इख्तलाफात भी हैं। वो इख्तलाफात ये हैं कि अपने ससुराल वालों से क्यों नहीं मिलके गई। फैसलाबाद जिसकी दावत पे भी गई, वो जो एक बेवा औरत थी, वो कौन औरत थी? उनको क्यों शाउट आउट दिया? उन पे इतनी मेहरबान क्यों थी? बहुत सारे सवाल हैं, पर मैंने अभी उनके व्लॉग कैप्चर नहीं किए। अगर मैं देखूंगी, आप इस व्लॉगर पे मेरा रिव्यू देखना चाहेंगे, अगर इस पे अच्छे मतलब मुझे पॉजिटिव कमेंट आते हैं, आप पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इन पे रेगुलर रिव्यू करूं, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। बहरहाल जी, अस्मा को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक कि वो अपने पिया के घर चली गई। परदेश में थे उसके हस्बैंड, उन्होंने उनको वहां बुला लिया, पर जाते जाते उन्होंने अपनी यूट्यूब फैमिली को भी नाराज किया। अपने बहन भाइयों को बहुत सारी अहमियत दी, अपने भाई को भी चैनल बना के दिया, अपनी बहन को भी चैनल बना के दिया, और ससुराल में भी कितने ही चैनल बने जो वक्फन वक्फन सामने आते थे। खैर मैं सब्सक्राइबर तो नहीं हूँ, ना मैं किसी को देखती हूँ,
पर क्या ससुराल वालों के साथ रहना अस्मा बीबी को पसंद नहीं है? क्या अस्मा बीबी अपने ससुराल वालों के साथ रहना नहीं चाहती? उनको वो इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं देती? उनको वो प्यार नहीं करती? क्या शोहर भी अस्मा के रंग में रंग चुका है? ऐसे बहुत सारे मिले जुले कमेंट है, तो मैंने कहा चले एक छोटा सा रिव्यू कर ही देते हैं इस पे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि अस्मा साहबा, अस्मा जी, हालात कहाँ के खराब नहीं। पाकिस्तान के हालात बहुत डेंजर चल रहे हैं, डेंजर जोन में चल रहे हैं। अगर अभी आपने देखा होगा तो हॉस्पिटल का जो वाकया है, कितने बच्चे, मतलब वो तादाद तो कम बता रहे हैं, यकीनन एक हॉस्पिटल था, नामवर हॉस्पिटल था, और जो यहाँ 18-18 महीने की 1.5 साल की बच्चियों के साथ हो रहा है। हालात तो हर जगह खराब है, पर हालात खराब होने से रिश्ते क्यों खराब हो जाते हैं? रिश्तों में दूरियां क्यों आ जाती हैं? मैंने आपकी शादी वाले व्लॉगों पे 1-2 रिएक्शन किए, उसके बाद मैंने आप पे रिएक्शन नहीं दिया। मैंने कुछ व्लॉग आपके देखे, पर आप अपने ससुराल में इतना ज्यादा नहीं रही। क्या आपका निकाह जिस लड़के से हुआ है सिर्फ आपका ताल्लुक उसके साथ है? क्या जो उसके माँ बाप है उन्होंने पाला पोसा पैदा किया, और अगर आजकल आपका हस्बैंड यूके में सेटल है तो वो भी उनकी वजह से है ना? खुद तो वो नहीं चला गया ना, या पैदा होते ही तो नहीं वो कमाता रहा। आपने रीजन क्या बताई कि 40,000 गाड़ी का था, फिर 80,000 उसने मांगा, हमने कहा वो भी ले लो। फिर उसने कहा कि अगर कोई गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई तोड़ फोड़ होती है तो वो भी। तो आपको नहीं लगता कि आप एक छोटी सी बात से घबरा गई, आप ससुराल वालों से मिलने न गई? क्या हमें अपनी जिंदगी और मौत का पता है? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, आपको दुनिया और आखिरत की अल्लाह सारी खुशियां दे। पर किसी को नहीं ना पता, परदेश जाना कोई छोटी सी बात नहीं है, इतने घंटों का सफर, वो तो बाई एयर, मतलब इतने घंटों का है। फिर आपको पता है कि कैसे। तो क्या आपको नहीं चाहिए था कि आप अपनी सास ससुर के पास जाती? बहन भाइयों के लिए तो आपके पास बहुत टाइम है, शाउट आउट देने के लिए टाइम है, आप वहां पहुंच जाती हैं जिधर से आपकी दिहाड़ी लगती है। पर जहां आपको अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए, जिधर आपको अपने पांव गाड़ने चाहिए, आप उनसे दूर दूर है, और उनके बेटे को भी आपने दूर कर दिया। मैंने ये आपके यूके के सफर के 2 व्लॉग देखे, और जो आज आपने वहां से अपलोड किया। एक तो वो लड़का जो है, क्योंकि मैंने इतना बताया ना कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं चंद व्यूजों के लिए झूठ बोलूं, वो मुझे लड़का बस तोता लगा। टीचर साहबा जो कहेंगी चूजा वो बोलेगा, ठीक है। और उसकी आईज में भी मुझे प्रॉब्लम लगी, उसके चलने फिरने में भी मुझे प्रॉब्लम लगी। वैसे ये शरीफ फैमिली है, शरीफ खानदान है, और जहां लोग कहते हैं ना ससुराल वालों से, तो मुझे ऐसा लगता है कि ससुराल वालों ने शुक्राने के नफल पड़े होंगे, क्योंकि वो शरीफ लोग हैं। कश्मीरी है, आपको पता है कितनी सादा लोग होते हैं, कितनी सादा जिंदगी गुजारते हैं। ये औरत कैमरा लेके उनके ऊपर चढ़ी रहती थी जितनी देर उधर रही, जितनी देर शोहर नहीं आया। अब शोहर ने भी अपनी बीवी यानी उस्तानी साहबा की रटी रटाई तोते की तरह बातें की कि फिर मैंने ही मना कर दिया। फोन पे बात हो रही है तो वो फोन व्लॉग में क्यों नहीं आया, क्यों नहीं वॉइस सुनाई गई? झोल तो है आपके कंटेंट में, काफी आप चेंज हो गई हैं। अगर मैं आपकी स्ट्रगल की बात करती हूँ, जब आपका चैनल बहुत छोटा सा था और अब में और उस वक्त में जमीन आसमान का फर्क है। वाकई कहते हैं थोड़े में ज्यादा पड़ जाए ना तो लोग अपनी शराफत को पीछे छोड़ देते हैं, लोगों के सर से दुपट्टा उतर जाता है। तो अस्मा जी अभी तो आपने सफर की शुरुआत की है और दोहा एयरपोर्ट पे ही आपका दुपट्टा सर से उतर गया और आपने फिर लेने की भी कोशिश नहीं की कि मैं सर पे दुपट्टा रख लूं। क्यों ऐसा लगता है कि आपका शोहर आपके अल्फाजों का मथाज है, आपके शोहर में थोड़ी सी झोल है, अच्छा लड़का है, समझदार है, और मुझे ये भी लगता है कि वो एज में भी आपसे छोटा है। और जब आपके शोहर ने आपको मना किया तो आपने अपने शोहर के सर पे अपनी YouTube फैमिली क्यों मतलब छोड़ी कि नहीं ये भी मेरी फैमिली है, ये काम मुझे करना है, उनको मैसेज देना है। क्या आपकी घर गस्ती से, आपके सुरताज के हुक्म से YouTube फैमिली आगे थी, या ये कह ले कि सोशल मीडिया की चमक दमक और आपका शो ऑफ करना जरूरी था? आपने यहाँ से चलते हुए एक व्लॉग डाल तो दिया था, लोगों को पता था। अगर आप अपने हस्बैंड की ख्वाहिश को पूरा कर देती, उनको खुश कर देती, तो मतलब केड़े डॉलर कट जाने से।
हैं अस्मा जी। और अगर मैं आपकी समझदारी कहें या आपकी चालाकी, जाहिर बात है भाई जो सोशल मीडिया पे आ जाता है वो चालाक ही होता है, तो इतने अकाउंट अपने हैंडल करता है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब। तो मोहतरमा उस्तानी है, कोई बच्ची नहीं है, कोई यंगस्टर नहीं है, कोई टीनेजर नहीं है। जाहिर बात है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके ही टीचर लगी हैं। शादी को भी मेरा ख्याल है आई थिंक 2 साल होने वाले हैं, क्योंकि मैंने 1 साल पहले रिव्यू किया है। आप तो इतनी बेबाक निकली कि आपने तो एयरपोर्ट पे भी दोस्ताने डाल लिए, आपने तो वहां भी कैमरा थमा दिया। जाहिर बात है यूट्यूब फैमिली तो आपसे सवाल करेगी ना, आपके साथ कौन गया है, आपने गिफ्ट किसके लिए लिए, किसके बच्चे हैं। लोग पूछते हैं भाई, लोगों को आप जब दिखाते हैं, आप लोग मतलब सिर्फ वॉशरूम में हगना और मूत्रा नहीं दिखाते, बाकी आप सोशल मीडिया पे अपनी पूरी लाइफ ताम तमड़ी सारी उठा के सामने रखते हैं। फिर लोग सवाल भी करते हैं, तो फिर आप गिले क्यों करती हैं कि कमेंटों में लोग कि मुझे ये कहते हैं, ये कहते हैं, पर मैं किसी का रिप्लाई नहीं करती। इसीलिए मुझे अल्लाह कामयाब करता है। सोशल मीडिया पे अपने शरीफ ससुराल वालों को लाना, उन पे पब्लिक से तनकीद करवाना, उनसे उनका बेटा छीनना और उनके बेटे को रन मरीदी में लेना, और उस्तानी साहिबा जो उसको चैप्टर लिख के देती हैं वही स्पीच वो कर देता है। तो क्या ये अच्छी बात है? आप एक टीचर हैं, न्यू जनरेशन के लिए आप कौन सा कॉन्सेप्ट सेट कर रही हैं? अगर बात की जाए अस्मा साहिबा, आपने बुरे हालातों में यूट्यूब का सहारा लिया, समझ में आता है, पर आपका शोहर भी वेल सेटल है, ठीक है, 8 साल से यूके में वो रहता है, आपको भी उसने यूके में बुला लिया है, आपका घर भी कंप्लीट हो गया है। आपके शोहर ने आपको कहा कि आज का ब्लॉग रहने दो, तो इतनी कौन सी आफत आई थी? क्या आपको नहीं लगता कि अब चले, अगर आपके चैनल को आपने चलाना है या मेहनत करनी है, कभी कभार व्लॉग शोहर की नाफरमानी कर कर व्लॉग अपलोड करना, यूट्यूब फैमिली को तरजीह देना, फिर यूट्यूब फैमिली को मीठी मीठी बेइज्जती भी करना, उनको कानों में बातें भी निकालना और सुनाना भी, तो ताली तो दोनों हाथों से मोहतरमा बजती है ना। तो आप ताली बजाने का मौका दे रही हैं, आप अपने घर वालों के सर पे सवार रहती हैं, अपने बहन भाइयों को तरजीह देती हैं, ससुराल वालों को तरजीह नहीं देती। या ये कह लें कि ससुराल वालों ने शुक्राने के नफल पढ़ लिए होंगे कि कैमरा से हमारी जान छूटी। और अगर आपके हस्बैंड की मैं बात करती हूँ ना, तो वो आप जितने चालाक नहीं हैं, आप जितना वो नहीं बोल सकते। आप उनको जो स्पीच देती हैं, आप उनको अगला स्क्रिप्ट बताती हैं कि ये करना है, ये करना है। अब अल्लाह खैर करे, आप यूके पहुंच गई हैं, अब देखते हैं आप बंदे के नक में दम करती हैं या बंदा आपके नक पे दम करता है, क्योंकि आपके हस्बैंड ने आपसे फरमाइश की थी कि आज रहने दो, पर आपने जाते ही कैमरा चुक लिया। इतनी आपको जल्दी थी व्लॉग अपलोड करने की कि आपने कपड़े भी ना चेंज किए, 3 व्लॉग आपने काले सूट में ही बना डाले। और अगर आपके शोहर ने, जैसे आप अपने घर पहुंची, पहले वो आपको किसी मतलब अपने फैमिली फ्रेंड थे उनके या कोई दोस्त यार थे, उधर आपको वेलकम किया, आपको लेके गए, जिस तरह आप चाय बना रही थी, जिस तरह आप अंडे बॉईल कर रही थी, जैसे आप बिल्कुल घरेलू औरत नहीं लगी, आप मतलब बनावटी सा काम लगा है। और जैसे आपके शोहर ने टेबल पे जूसेस वगैरह प्रमोशन के लिए लगाए थे, वो चॉकलेट्स वगैरह, वो भी मुझे समझ नहीं आई। यहाँ उस सेटिंग से देख के मुझे लगा है कि आपके शोहर आपसे काफ़ी छोटे हैं। और बस मैं यही कहूँगी कि घर की तरफ आप ज़्यादा ध्यान दें, शोहर आपका क्या चाहता है, कैसे वो कंफर्टेबल महसूस करता है, उसको वो महसूस कराए। और अगर आप व्लॉगिंग कर रही हैं तो प्लीज़, आप परदेश में गई हैं, अपने कल्चर को, दुपट्टा शलवार सूट को वहाँ प्रमोट कीजिएगा, पाकिस्तान को प्रमोट कीजिएगा, ना कि उनके रंग में रंग के आज सर से दुपट्टा उतरा है, कल गले से भी उतर जाए तो हमारे लिए बायज़े शर्मिंदगी होगा। बाकी आपसे मुझे कोई इख्लाफात नहीं है, थोड़े से झोल है क्योंकि मैंने अभी आपके ज़्यादा व्लॉग नहीं देखे। हाँ, कमेंट मुझे बहुत सारे आए हैं, अगर मेरी पब्लिक ने चाहा तो मैं ज़रूर वर्क करूँगी। फिर जो जो आपके वीक पॉइंट है, 2-4 व्लॉग मेरे वो जो आप शाउट आउट देने गई थी वो भी गुजरे, उसमें भी काफ़ी सारे झोल हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पर अगर मेरी पब्लिक ने चाहा तो मैं रिव्यू करूँगी, वरना आपके साथ तो ना मेरी कोई दोस्ती है, ना कोई दुश्मनी है, ना मैं आपको पर्सनल जानती हूँ। आप एक
एक यूट्यूबर है, आप फैमिली ब्लॉगर हैं, और मेरा एक रिव्यू चैनल है, क्योंकि ये भी यूट्यूब की एक कैटेगरी है। तो इसलिए जैसे आप कमेंटों का रिप्लाई नहीं करती ना, ऐसे ही जो कंट्रोवर्सी आप ब्लॉगर बनाते हैं और उस पर तनकीद होती है, वो भी दिल बड़ा करके सुनिएगा और ठंडे दिलो दिमाग से इस चीज़ पे गौर व फिक्र कीजिएगा कि आपका फर्स्ट सफ़र था और आपने रास्ते में दोस्तियां भी कर ली, कैमरे भी उनको चकवा लिए और आपने व्लॉग भी पूरा बना लिया, और शोहर के पास पहुंच के भी आपने सांस ना लिया। किस इलाका में, किस एरिया में आपके हस्बैंड रहते हैं, मुझे नहीं पता कि आपने अपनी यूट्यूब फैमिली को बताया या नहीं, पर अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत मतलब एक मिडल सा इलाका है वो, मतलब मेन सिटी में नहीं है ये। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, पर देखते हैं अभी अस्मा क्या दिखाती है, क्योंकि अस्मा ने कहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और व्लॉग का इंतज़ार करें। बहुत मज़े मज़े के, और याद आया कि टॉपिक भी मोहतरमा आपसे पूछ रही हैं, उस्तानी जी भैया साहब को आप टॉपिक देती हैं, उनको आप स्क्रिप्ट लिख के देती हैं, तो क्या अब आवाम आपको स्क्रिप्ट लिख के देगी? आप जो बाई एयर गई हैं, आपने रास्ते में कैमरामैन भी ढूंढ लिया, वहाँ यूके पहुँच के भी कैमरामैन आपने ढूंढ लिया, तो आपको टॉपिक की क्या ज़रूरत है? यूके जाना ही एक अपने आप में टॉपिक है, आपके शोहर की रन मरीदी ही एक अपने आप में टॉपिक है, ससुराल को आपने कैसे मक्खन में से बाल की तरह निकाला, ये भी अपने आप के लिए टॉपिक है। पब्लिक आपको उस तरीके से नहीं देखती जैसे रिव्यू चैनल आपको रिव्यू करते हैं, रिव्यू देखते हैं, कमेंट की बेस पे आपके कंटेंट की कि कहाँ कहाँ जोल आपने मारी है, वो चीजें हम निकाल के सामने रखते हैं। पर अभी के लिए इतना ही। बहन भाइयों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यहाँ के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।